तो कहानी की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी रियल लाइफ की स्टोरी को सुनाने वाला है। ये पूरी कहानी एक आदमी के सत्य जीवन पर आधारित है और यहीं पर उस कैदी के बोलते बोलते सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक केज में उसी आदमी को पकड़ करके रखा गया है, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और फ्लैशबैक में, मतलब कि कहानी की शुरुआत में, जहां से सारी चीजें शुरू हुई थी। अभी तक हमने जिस कैदी को देखा है उसका नाम है माइकल और यहाँ पर हम माइकल के बचपन को देखते हैं। माइकल बचपन से ही काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है और वो ऐसे ही अपने दोस्तों की पिटाई करता रहता है। वो क्लास में अपने टीचर्स को भी मारता है और इस सब से परेशान होकर के उसके प्रिंसिपल जब उसे घर लेकर के जाते हैं तो उसकी माँ उसे ऐसे ही अंदर ले लेती है और प्रिंसिपल के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि भले ही माइकल कितना भी गुस्से वाला हो, उसकी फैमिली हमेशा उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और वो जैसा होता है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब माइकल थोड़ा सा बड़ा हो गया है और यहाँ पर वो एक बेकरी में जॉब करता है। यहाँ पर माइकल को एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो उसे गिफ्ट देने के लिए वो बेकरी से पैसे चुरा लेता है। अब पुलिस यहाँ पर माइकल के घर में जाती है, जहाँ पर माइकल उनका आराम से बैठ करके वेट कर रहा होता है और जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी बहुत मारता है। और अब सीन कुछ वक्त और आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब वो लड़की जिसे उसने प्रपोज किया था वो उसकी वाइफ हो गई है और उसका एक बच्चा भी होता है। पर अब यहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गरीबी में चल रही होती है और माइकल को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए जाता है। पर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में उस वक्त तक लोग बहुत ज़्यादा पैसे जमा नहीं करते थे तो उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं और जो पैसे मिलते हैं उनसे भी उसका कोई काम नहीं हो पाता है। पर वो यहाँ पर पकड़ा जाता है और उसे 60 साल की सज़ा हो जाती है। पर यहाँ पर भी उसकी फैमिली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है और यहाँ पर जेल में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला भी बन जाता है, मतलब कि अब उसे पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यहाँ पर आए दिन पुलिस वालों को पीटता रहता है और अब उसे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना नाम बना सकता है और इसीलिए वो अलग अलग ऑफिसर्स पे अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है कि यहाँ पर जेल में एक ऐसा प्रिजनर है जिसे कोई भी संभाल नहीं पा रहा है। अब ऐसे यहाँ पर जेल के अंदर सभी उससे परेशान हो जाते हैं और उसे एक ऐसी सेल में भेज देते हैं जहाँ पर उसके साथ में कोई भी नहीं होता, पर ये सेल उसे किसी होटल के रूम जैसी लगती है और साथ में उसके वायलेंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं आता है, वो लगातार वायलेंस करता रहता है। अब ऐसे यहाँ पर एक दिन वो एक प्रिजनर को टी सर्व कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जेल में काम भी करना पड़ता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो आदमी ये बोलेगा कि चाय अच्छी नहीं है वैसे वो उसको मारने लगेगा। इस आदमी का नाम होता है पॉल, पर पॉल यहाँ पर चाय पीने के बाद बोलता है कि चाय अच्छी है और वहाँ से निकल जाता है और माइकल चाहते हुए भी उससे लड़ नहीं पाता। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा फेमस हो जाता है और अब उसे जेल टू जेल चेंज किया जाने लगता है, मतलब कि जब एक जेल वाले उससे परेशान हो जाते हैं तो वो उसे किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर देते हैं और वो हर जगह अपना वायलेंस बढ़ाता ही जाता है। अब ऐसे करते करते उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर भी जाकर के वो वार्ड बॉय और डॉक्टर पे अटैक करता है। अब इस सब को रोकने के लिए वो लोग उसे ड्रग्स देते हैं, जिसके बाद वो शांत हो जाता है और अब क्योंकि उन्हें एक तरीका मिल चुका है तो वो लोग उसे लगातार ड्रग्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और अब बस वो एक चेयर पे बैठे रहता है। वो इस जगह से भागना चाहता है लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो भाग नहीं सकता। अब ऐसे वो सभी लोग एक दिन मीटिंग के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर सभी साइकिक लोग बैठते हैं और अपने बारे में बताते हैं और यहीं पर माइकल भागने की ट्राई करता है। वो अपनी चेयर से उठता है और गेट तक जाता है, पर गेट पे गार्ड्स खड़े होते हैं और वो उसे दोबारा से चेयर पे बिठा देते हैं और अब उसे समझ में आता है कि वो इस तरह से इस हॉस्पिटल से एस्केप नहीं कर सकता है तो वो दूसरा प्लान बनाता है। वो अगली मीटिंग में एक आदमी को पकड़ता है और कपड़े से उसका गला दबा देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल वाले परेशान होकर के उसे दोबारा से जेल में भेज देते हैं, जहां पर वो जेल में जाकर के $10 मिलियन का नुकसान करता है, मतलब कि वो पूरी जेल में ऐसी तोड़फोड़ मचा देता है कि जेल को 10 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है। और अब तक यहाँ पर गवर्नमेंट और जेल वाले दोनों ही उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे तो वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि वो इनसेन नहीं है, इनफैक्ट वो सेन है, मतलब कि समझदार है, और ऐसा बोल करके वो उसे जेल से छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते हैं। यहाँ से जेल से बाहर निकल करके वो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसके पेरेंट्स उसे अंकल जैक के पास में भेजते हैं। अंकल जैक भी उससे प्यार करते हैं और उसके लिए सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पर उसे एक लड़की भी मिलती है और वो लड़की उससे ये पूछती है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। माइकल का इसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है
क्योंकि अभी तक उसने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया और उसे पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ का एम क्या है। पर अब इसके बाद वहां पर अंकल जैक उसे पॉल से मिलवाते हैं। हाँ, ये पॉल वही है जो कि उसे जेल में मिला था, जिसको कि उसने टी सर्व की थी। यहाँ पर पॉल उसे ये बोलता है कि वो क्या काम कर सकता है, तो माइकल उसे बताता है कि अभी तक उसने सिर्फ झगड़े ही किए हैं और वो इसी में अच्छा है। तो पॉल यहाँ पर उसे नकल बॉक्सर बना देता है, जहाँ पर उन्हें बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे सीधे फाइट करनी होती है। और माइकल सच में इसमें काफी ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर पॉल इसे एक नया नाम भी देता है। उसका नाम रखता है चार्ल्स ब्रॉनसन। ये नाम एक बहुत ही फेमस एक्टर का होता है। और अब यहाँ से ब्रॉनसन अलग अलग टाइप की फाइट करता है। यहाँ पर कभी वो लोग उसे दो लोगों से लड़वाते हैं, कभी किसी जंगली कुत्ते से लड़वाते हैं और कभी किसी एक आदमी से। और वो हर किसी से फाइट को जीत रहा होता है। वो फाइट्स तो कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वही लड़की जो कि उससे तब मिली थी जब वो अंकल जैक से बात करने के लिए गया होता है, वो उसे पसंद करने लगता है। तो वो उसे प्रपोज करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप से डायमंड की रिंग चुरा लेता है और इसके बाद वो उसे डायमंड रिंग के साथ में प्रपोज करता है। वो लड़की रिंग तो रख लेती है, लेकिन उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसका पहले से एक बीएफ है और ये सुन करके उसका दिल टूट जाता है। पर अब क्योंकि उसने एक बार फिर से चोरी कर ली है, तो उसको दोबारा से जेल में भेज दिया जाता है। और अभी उसे जेल से निकले हुए सिर्फ 69 डेज ही हुए होते हैं। अब यहाँ पर जेल में चीजें पहले की तरह ही चलने लगती हैं। पर एक दिन यहाँ पर एक लाइब्रेरियन आता है ब्रॉनसन के पास में। तो ब्रॉनसन यहाँ पर उसे अपने पास में हॉस्टेज बना लेता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पे पेट्रोलियम जेली लगाए, ताकि जब पुलिस आकर के उसके पकड़ने की कोशिश करे तो उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट रहे और वो लोग उसे टच नहीं कर पाए। पर जैसा यहाँ पर ब्रॉनसन सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता है और पुलिस आती है, लाइब्रेरियन को बचा भी लेती है और उसे भी पकड़ लेती है। और इसके बाद उसे बहुत मारा जाता है। यहाँ पर प्रिजन का गवर्नर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने अपने आप को बदला नहीं तो ऐसे करते करते वो एक दिन मारा जाएगा। अब कुछ वक्त बाद यहाँ पर ऐसे ही प्रिजन में एक आर्ट के टीचर आते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं कि ब्रॉनसन की आर्ट काफी अच्छी होती है। वो उसे इसके लिए इनकरेज करते हैं और बोलते हैं कि वो अपने सारे गुस्से और पेन को अपनी आर्ट में दिखा दे। और ब्रॉनसन को भी आर्ट करना अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती जाती थी। पर एक दिन यहाँ पर जो आर्ट के टीचर होते हैं वो ब्रॉनसन को बुला करके ये बताते हैं कि इस स्टूडियो को बंद किया जा रहा है, तो अब वो यहाँ पर दोबारा नहीं आ पाएंगे और ना ही वो उसे आर्ट को सिखा पाएंगे। ये सुन करके ब्रॉनसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अब वो गुस्से में आकर के अपने ही आर्ट टीचर पे अटैक कर देता है और उसे ही हॉस्टेज बना लेता है। यहाँ पर ब्रॉनसन आर्ट टीचर के साथ में अंदर होता है और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स बाहर होते हैं। वो बोलता है कि वो सभी लोग उसके लिए कोई म्यूजिक प्ले करें। वो लोग ऐसा मान जाते हैं और म्यूजिक को प्ले करते हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी नेकेड बॉडी पे ब्लैक कलर का पेंट लगाता है। वो सामने अपने आर्ट के टीचर को खड़ा करता है, उसके पूरे चेहरे के ऊपर पेंट करता है और उसके मुंह के अंदर एक एप्पल डालता है और अपनी हैट उसके सिर के ऊपर पहना देता है। और इस तरह से वो अपना एक आर्ट पीस क्रिएट करता है। अब तक यहाँ पर ब्रॉनसन ने अपनी किस्मत को मान लिया होता है और उसे पता होता है कि उसे लाइफ टाइम अब यहीं पर ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कॉप्स भी अंदर आ जाते हैं और उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं और फिर उसे एक केज में ले जाकर के बहुत मारते हैं। ये मूवी के स्टार्टिंग का वही सीन होता है जहाँ पर ब्रॉनसन को मारा जा रहा था और अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पीटने के बाद वो उसे बहुत छोटे से केज में बंद कर देते हैं। ये केज इतना छोटा होता है कि वो बस यहाँ पर खड़ा रह सकता है और यही इस मूवी का लास्ट सीन होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिस वक्त ये मूवी बनी थी उस वक्त भी ब्रॉनसन जेल में था और अब जब आप इस एक्सप्लेन को सुन रहे हैं इस वक्त भी ब्रॉनसन जेल में है। इस वक्त वो 69 ईयर्स का हो चुका है और आज भी जेल में बंद है। उसको लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिली है, पर यहाँ पर अंदर रहने के साथ साथ उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है और काफी सारी पेंटिंग्स भी बनाई है। उसे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं और कई बार उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस भी लग चुकी है। और ब्रॉनसन को अभी भी ऐसा लगता है कि वो दिमाग से बिल्कुल ही समझदार है, बस कभी कभार उसे गुस्सा आ जाता है और इस टाइम पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। और इस मूवी में कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है कि इतने सारे क्राइम करने के बाद भी उसे फांसी क्यों नहीं दी गई। अगर आपको इसका रीजन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस मूवी का नाम था ब्रॉनसन, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।